हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बटले जनाब के ब्लॉग के बारे में। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बिलौटा ऐसा ऐसा कारनामा करता न, जरा सा आपका नजर इधर से हटा कहाँ एक चीज निकल जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए हुए देखिए और अपने ओपिनियन जो कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ जी, तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल भैया इन लोगों के खानदान के पीछे ना सारे लोग पड़े हुए हैं। पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा चरस बोया हुआ है सबके दिमाग पे ना, सब एकदम धराशायी हो जा रहा है। हाँ, अभी खुलासों का दौर चल ही रहा था, हम एक चीज से उबरने की कोशिश कर रहे थे, नया खुलासा आया भाई, तब तक एक को इनके ही बिल्डिंग से दीदी भी आ गई, उन्होंने भी खुलासा करना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी बारीक बारीक चीजें बताई है कि देख करके हमारा तो बहुत चक्का निकल गया कि अरे यार, ऐसा भी होता है का। हाँ, हमने सुना था फिल्मों वगैरह में होता है कि स्क्रिप्टेड चीजें होती है, फिल्मों में देख करके स्क्रिप्ट देख करके एक बार में नहीं हुआ चलो रीटेक लेते हैं, दोबारा नहीं हुआ फिर से रीटेक लेते हैं, तिबारा नहीं हुआ ससुरा 56 बार नहीं हुआ रीटेक करते रहते हैं। हाँ, यहाँ तो इनकी लाइफ का रीटेक हुआ पड़ा है भाई। ये लोग एकदम से पुनरावृत्ति दिशा में चलते चले जा रहे हैं कि चलो उसको फिर से दोहराते फिर से दोहराते फिर से दोहराते फिर से दोहराते। जैसा कि ये जो दीदी है इन बिल्डिंग वाली, इनके उन्होंने जो बताया था, तो उनके हिसाब से यार सारी कुछ ना बिलौटा ने एकदम हूबहू वैसा ही किया है जैसा उन्होंने बताया हुआ था अपने ब्लॉग में। हालांकि मैंने वो उनका पॉडकास्ट नहीं देखा था, नहीं सुना था, क्योंकि कल मैं गया था एसबीआई में। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप जाएं तो आपका क्या हालत होता है आप समझ ही सकते हैं, है ना। हमारा हालत वही था कि जैसे गधे के पीठ पे पत्थर लाद दिया गया हो और हम इधर से उधर खाली बिचर रहे हैं कि हुआ जाओ 13 नंबर पे जाओ तो साहब गए हुए हैं, ये करने वो करने, कैसे दिन बीत जाता ससुरा। पता ही है बैंक वालों का आप लोगों को कि उनका चलता नहीं है, नहीं तो चटाई और तेल दे देते, वही नीचे सो बिहाने काम करेंगे, आज एकदम मस्त करो तुम एकदम आराम। हाँ, तो इन्हीं सब चक्करों में, लेकिन ऐसा है भाई कि अब आप लोगों का प्यार है या फिर जो कुछ भी सहयोग कह लीजिए एक तरह से, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमें बता देते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो वही से पता चला हमको कि वो वाली दीदी ने सब कुछ पहले ही बता रखा है जो ये इस ब्लॉग में करने वाला है, और वही हुआ है यार। कुछ एक दो चीजों को, एक आध चीजों को अगर छोड़ दे, नजरअंदाज कर दिया जाए, तो बाकी ऐसा लग रहा है कि कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम चल रहा है। उधर से कॉपी किया, इधर पे पेस्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। अब खुलासों का तो वो आलम चल रहा है यार कि ऐसा लगता है कि बाथरूम में भी दो तीन ठो मोबाइल लेकर के जाओ, का पता तुम उधर फ्लश कर रहे हो, उधर कौन आया एक खुलासा करके निकल गया इन लोगों के बारे में। बड़ा ही अजीब लगता है भाई। और खुलासों का तो ऐसा चला हुआ है ना, ऐसा चला हुआ है कि जैसे लगता है किसी को जुलाब की गोली दे दी गई हो। हाँ, और वो बार बार खाली चक्कर लगा रहा है। ऐसे तो इनके खुलासे, अच्छा कारनामे भी बड़े हैं ना, कारनामे जब बड़े हैं तो खुलासे तो बड़े होंगे ही, तो ऐसा ही होता रह रहा है। अब देखेंगे अगर पिछले कुछ दिनों में, तो वो भारी भरकम खुलासे हुए हैं, वो भारी भरकम खुलासे हुए हैं, जितनी मोटी तंदूर नहीं है उतने मोटे मोटे खुलासे हुए हैं भाई इनके। अच्छा, एक चीज है, अपने लास्ट पॉडकास्ट में हमने देखा इतना भयंकर भयंकर आप लोग कमेंट करते हैं ना कि हंस हंस के एकदम पेट फूल जाता है भाई। सवेरे सवेरे ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दिन बन गया, और इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आते हैं, इतना बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आता है कि कोनो ऐसा रियलिटी शो वगैरह देखने की हमको जरूरत नहीं पड़ती कि कुछ ऐसे हास्यप्रद चीजें हम देख ले, सब कुछ वही कमेंट में हमारे मिल जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही प्यार और हलचल बनाए रखिए। खैर, आते हैं इनके ब्लॉग पे। तो ब्लॉग के शुरुआत में ये जनाब दिखाते हैं, वो कहते हैं कि भैया इनका वो 22 तारीख वाला चल रहा है, इनकी एनिवर्सरी है, तो इन्होंने बोला कि ऐसा हमने रमजान के लिए कोनो खास प्लानिंग वगैरह नहीं करा था, तो भूतनी के जो प्लानिंग करा था वो बता दो। प्लानिंग तो तुमने शिष्ट का करा था ना कि हाँ शिष्ट लेकर के आएंगे, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट उसी के अकॉर्डिंग चल रही थी, तो वो बताओ ना कि शिष्ट लेकर के आने वाले हैं। ये भी हमारी प्लानिंग में थी, हमने प्लान करा था कि शिष्ट लेकर के आएंगे, इसलिए हमने पहले से ही सोच करके रखा था कि हम रमजान में ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। तो पूरी सच्चाई बताओ ना भाई, काहे उदास मुंह लेकर के पंकज उदास बन करके टहल रहे हो यार वार, बताओ पूरी सच्चाई बताया करो। कहते हैं कोई प्लान नहीं है, और फिर उसके बाद अपने सेलिब्रेशन को भी बताता है कि ऐसा है भाई कि हमारी एनिवर्सरी है, कोनो कुछ खास सोचा नहीं, इसके लिए भी कुछ नहीं, वो तो बस रतिया में वो छोटकी सॉरी तंदूरवा लेकर के आ गई, एक छोटा सा केक तो हम काट लिए थे, तो नहीं तो फिर कोई ऐसा सेलिब्रेशन वाला माहौल नहीं था। अबे हरामखोर, तुम ये बताओ ना कि जो ऑर्डर करके के कौवा मंगाए थे 3 तल्ले का पिंक कलर का, वो काहे लिए था, उसको तो तुम मना कर सकते थे कि नहीं भाई ऐसा माहौल नहीं है, अभी हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सब कुछ हो रहा है, पूरा प्रॉपर ब्लॉग बन रहा है, सारी कुछ चीजें दिखा रही हैं, हुरम हूर मची हुई है। कोई इधर प्लेट लेकर के भाग रहा है, कोई आलू चीर रहा है, कोई गन्ना निकाल रहा है, गन्ने का रस निकाल रहा है, कोई पपीता काट रहा है, हर चीज हो रही है। देखते देखते 2-3 ठो केक भी निपट जा रहा है, सारी कुछ चीजें हो रही हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक स्टोरी जो इन्होंने बना करके रखी है वो शिष्ट वाली, कि सब कुछ वही करना है, खाली चेहरे पे थोड़ी सी मायूसी हमें दिखानी है लोगों को, जो सबको चूतिया काटने के लिए बराबर है, सबको दिखाने के लिए उतना बराबर है कि हम भाई गमगीन है एकदम से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ कर रहे हैं। सोचिए ना, पापड़ तल के खा रहे हैं, शहरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नमाज अदा हो रही है, ब्लॉग बन रहा है,
सबसे बड़ी चीज। बाकी चीजें तो चलो इबादत के थ्रू आते हैं, उनके इबादत वाले जोन में आते हैं, लेकिन ये ब्लॉग प्रॉपर बन रहा है और हर एक छोटी छोटी चीज की खबरें दी जा रही हैं। डॉलर नहीं रुकना चाहिए उसमें, नहीं। आप इमेजिन करके देखिए कि आपके घर पे कोई बीमार हो तो आपका मन करेगा ये सब करने के लिए कि चलो यार कैमरा तान करके कि ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा दिन है, ये है वो। ऐसा लग रहा है कि उनका वो सिस्ट वगैरह का ऑपरेशन नहीं, बल्कि उनकी दूसरी एंगेजमेंट होने वाली है, ब्याह की तैयारी कर रहे हैं। अभी हल्दी दिखाई जाएगी, अभी चंदन दिखाया जाएगा, अभी मेहंदी होगी, तो अभी घूंघट लेकर के दूध लेकर के बादाम वाला निकलेंगी। बड़ी सारी चीजें, सारी कुछ चीजें ये दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भैया कोनो माहौल नहीं है, ऐसा कोनो खुशी वाली बात नहीं। तो क्या समझे इसको बे। और रही बात सेलिब्रेशन की, जो ये लोग कह रहे हैं, तो अगर इनके सोसाइटी वाली दीदी की बतिया माने तो ये लोग सेलिब्रेट करने भी बारे गए थे भाई। वहां जाकर के ठूसम ठास इन लोगों का घूमना फिरना, शॉपिंग वगैरह सारी कुछ चीजें हुई है, जो कि ये लोग अपने स्क्रिप्ट के तहत इसमें दिखाने वाले नहीं है कि नहीं दिखा देंगे तो जो 17 मिनट का बनाए थे चलो ठीक है, काट पीट के 12 मिनट का कर देते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट नहीं दिखाते हैं क्योंकि गालियों से तो भरे हुए हैं हम लोग आकर के गरियाना शुरू कर देंगे। और हम लोग तो ठीक है, लेकिन हाँ, इनकी भड़ास निकालने के लिए जितने भी लोग ब्लॉग वगैरह सॉरी पॉडकास्ट वगैरह नहीं बना पाते हैं ना, वो तो और भी गरिया हैं, एकदम तबीयत से लेते हैं इनकी। तो इन्हें लगा होगा कि वो वाला पार्ट निकाल देते हैं यार, वो वाला पार्ट अगर रखेंगे तो बड़ा थूथू होगा कि सारा कुछ तो कर रहे हो, वो तो नहीं कि तुम लोग खाली यही है कि खाली दिखा रहे हो, बता रहे हो कि कोनो सेलिब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, ये है वो है। अच्छा, ये पूरे खानदान ने पूरा एक भूमिका तैयार किया हुआ है ना, रोग का कि शिष्ट है, ऐसे है, उसमें ले जाकर के हॉस्पिटलाइज करना है, 3-4 दिन उधर बीतने वाला, सब कुछ हमने देख लिया। लेकिन वही मोहतरमा जिनका शिष्ट का ऑपरेशन होने वाला है वो हलवा बना रही है। बताओ, सोचो, उनका ऑपरेशन होने वाला है, वो किचन में जाकर के सुपर वुमेन पड़ी पड़ी हुई हैं, मतलब बस नहीं चलता नहीं तो क्या करती, उस सलवार के ऊपर से कच्चा पहन करके हमको दिखा देती कि देखो असली वाला सुपरमैन तो फर्जी है, सलवार के ऊपर पहना जाता है, उस ससुरा पैंट के ऊपर ट्राउजर के ऊपर झूठा ही पहनता रहता है। हाँ, ये दिखाने की कोशिश कर, क्या दिखाना चाहता हो भैया कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, या उनका कोई मदद नहीं करता, कुछ नहीं, चुम्मे सोए बैठी तो है 13 किलो का तरबूज लेकर के काटने के लिए, सारे लोग अपने अपने ढंग से, उनका ही करना काहे जरूरी है। और तुम जाकर के वहां पे पकौड़ा पता नहीं कहा तो छान रहे हो, तेल में से निकाल करके डुबकी ले रही है वो। हाँ, तो तुम तो हलवा भी बना सकते थे, तो हलवा खाली उसको दिखाना कि, और ये भी तय है कि वो पकौड़े का जो बैटर है ना वो किसी और ने डाला हुआ है, इसने नहीं डाला हुआ है, इसके हाथ वाथ में नहीं लगी हुई, ये खाली कलछी घुमा करके वहां पे लेने की कोशिश कर रहा है कि देखो यार हम ब्लॉग बना रहे हैं। सब कुछ इस बंदे का चल रहा है, सब कुछ। ब्लॉग तो एक मतलब ऐसा लग रहा है ना कि जिसे एकदम से ब्लॉग इसी में छाप लेते हैं, जितना हो सके उतना छाप लो, नहीं तो ये सुस्त मुर्गे। आप बताइए कि 15-15 दिनों तक ये लोग गायब रहते हैं भाई, इनका पता ही नहीं चलता। हम लोग कुछ चिल्लाते रहते हैं कि थोड़ा बहुत एफर्ट डालो यार, देखने में मजा आए, गरियाने में मजा आए, लेकिन कोनो एफर्ट नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे ना तो बराबर एकदम ब्लॉग छपे चली आ रही है, एकदम फटे हाल पड़े हुए हैं कि नहीं नहीं ब्लॉग छाप लेते हैं, नहीं तो कंटेंट पुराना हो गया, कहीं तंदुरवा आकर के वो न ले ले, वो तो 24-24 25-25 मिनट का बनाती रहती है कि फ्रांस ये है, फ्रांस वो है, फ्रांस ये है, नहीं कुछ हुआ तो गाड़ी ठोक दी, नहीं कुछ हुआ तो पड़ोसी को गरिवा दिया, तो उससे भी काम नहीं भी बना तो लिफ्ट का चैन वगैरह कुछ खींच खाच दिया, उसका बड़ा अजीब चलता रहता। तो डर तो ये भी है कि कोई कंटेंट हमसे छूट जाए तो फिर, और स्क्रिप्ट के तहत ही सारी चीजें होनी है ना, सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रहा है। तो स्क्रिप्टवा में तो ये भी लिखा होगा कि नहीं यार हलवा हलवा बनाते हुए दिख जाना तुम, थोड़ा बहुत हम दिखा देंगे लोगों को, नहीं दिखाएंगे तो बताएंगे कैसे कि हमारी भौजाई तंदुरुआ कहती ना, हमारी भौजाई बहुत ही स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि दशरथ मांझी के बाद इसी का नंबर आता है पहाड़ तोड़ करके रास्ता बनाने वाला, इतना ज्यादा स्ट्रांग है। कौन क्या क्या करती, चूहों के लिए बिल खोदती हो तुम गेहूं के खेत में जाकर के, कौन सी स्ट्रांगनेस दिखानी है यहाँ पे। लेकिन ये कि हलवा बना रही है तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। कहता है कि आज यहाँ पे खाना वाना खा लेते हैं भाई, जो कुछ भी इनका इफ्तार शहरी जो कुछ भी होना है आज यहाँ पे कर लेते हैं, कल से तो हॉस्पिटल में ही करना है। अच्छा नहीं भाई, तुम आ जाया करो टाइम टाइम से आकर के घर पे हूर करके फिर जाया करो। ये भी बताओ ना कि स्क्रिप्ट में ये भी लिखा है कि हमको ब्लॉग एडिट करके वहीं से डालना है। अब हॉस्पिटल से ही सारी चीजें होने वाली है ना, नहीं तो कौन भरोसा करेगा तुम लोगों का। तुम लोगों ने इतना छीछा लेदर मचा करके रखा है भाई, अगर नहीं करोगे ऐसा तो वहां पे नहीं दिखाओगे हॉस्पिटल में कि हाँ यहीं पे खाना हो रहा है, यहीं पे पीना हो रहा है, यहीं वही वो सोफा है जिसपे 12 दिन तक बॉय पड़े हुए थे, जनाब पड़े हुए थे, इस सोफे से हिले तक नहीं, और मैं जानती हूँ कि इसको कॉर्नर में लगा दूंगी तो ये सो नहीं पाएंगे क्योंकि वो मुझे देख नहीं पाएंगे। आंखों का तराई हुई बनी पड़ी हो तुम। हाँ, सारा कुछ चीज तुम्हारा चल रहा है, पकौड़ा तला जा रहा है ससुरा, बीमार है इनके घर में, इनके यहाँ पकौड़ा तला जा रहा है, इनके यहाँ पापड़ तला जा रहा है, इनके यहाँ। सोचिए, एक चीज सोचिए कि ये लोग जैसे लीवर की बीमारी बता रहे हैं, आपको पता ही होगा कि लीवर का डायरेक्ट कांटेक्ट आपके खाने से होता है भैया, वो लिवरे में जाएगा ना, लिवरे से हिसाब किताब उसका बनता है ना कि उसे कौन सा वेस्ट में निकालना है, कौन से ब्लड बनाना है, कौन से प्रोटीन बनाना, वो सारी चीजें वहीं से होती है ना। लेकिन इनका फंक्शन है अलग है, इनका ऐसा लगता है कि चपाती वगैरह कुछ ऐसा नुकसान करने वाला हुआ तो यहाँ से चैन खोल करके भर लेंगे, बाकी चीजें जो फायदेमंद चीजें है उसको मुंह से ढकेलते हैं। पता नहीं यार इन लोगों का हिसाब किताब कैसा है, हमको तो नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल। अच्छा, एक चीज है जो समझ में आ रही है कि काहे इनके परिवार से कोनो और नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में। देखो यार, पिछली बार ऐसा ही कुछ हुआ था जिसपे मासूम रिश्ते इतने उभर करके बाहर आए कि अब देखिए
उसको समेटना इन लोगों को कितना भारी पड़ रहा है। हर चीज के लिए एक नया पैतरा आजमा रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। दुग्गल मैडम ने लाड़ प्यार में आकर के चुम्मेश्वरी को बता दिया, चुम्मेश्वरी ने अपने बिटिया को बता दिया, बिटिया ने अपने पति को बता दिया, और गुटकुआ हरामखोर को, और गुटकुआ हरामखोर से पता नहीं कैसे कैसे जाकर के अम्मा दी डॉल के कानों में पड़ गई। उसके बाद चीजें सार्वजनिक हो गई। तो इसलिए इन लोगों ने एकदम फूक फूक करके कदम रखा कि देखो यार, जितने आर्टिस्ट रिक्वायर्ड हैं उतनों को ही हम हॉस्पिटल वाले केस में शामिल करने वाले, बाकी तुम लोग एकदम चुप्पी मारे रहो, बगले बैठे रहो, एकदम हिलना मत जब तक हम ना बोले, क्योंकि तुम लोग हमेशा हमारा बंटाधार कर देते हो। इस बार तो हम किसी को नहीं देंगे, किसी को हम इसमें शामिल करने वाले ही नहीं है, क्योंकि जनबुआ को लगा होगा ना कि ऐसा कि पुलपट्टी फिर से खुल जाएगी यार, बड़ा छीछा लेदर हो रहा है। और एक तरह से आपको सबको पता है कि मासूम रिश्ते के बाद को छुपाने के लिए ही ये वाला पैतरा आजमाया गया है। ये वाला पैतरा, ये शिष्ट वाला अभी एक आध महीने का इसमें टाइम था, एक आध महीने बाद ये आने वाला था, लेकिन ये जबरदस्ती इसमें ठूसा गया कि इसको अब डाल दो यार, सही मौका है, नहीं तो मासूम रिश्ते पे बड़ा छीछा लेदर हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। नहीं तो ये 1 महीने बाद का प्रोसेस था। 1 महीने बाद ये लोग इसको स्क्रिप्ट के तहत करने वाले थे कि चलो यार 1-1.5 महीने बाद, उसी समय वो बेबी यल का बर्थडे वगैरह रहता, तो उसी में ये लोग कर करके ना उसे खत्म करने वाले थे कि चलो ऐसा ना हो कि उसको इंगेजमेंट ज्यादा हो गए। और दूसरी चीज, अब कपड़ा फाड़ू मैंने कहा ये जनबुआ को, तो हमको एक चीज याद आई यार, कच्चा बादाम मामू इनके उधर कपार पीट रहे हो, है ना, कि यार हमने इसको जन्नती बोल दिया था, ये तो ससुराल मेरे बहन का नरखा फाड़ता, कपड़ा फाड़ता था, एकदम सूट सलवार अलग अलग, हाँ मैचिंग का इसीलिए नहीं मिलता था, हम इसको जन्नती समझते थे। वो खरी में देकर के मूड मार रहा है, अपना कपार पटक रहा है कि हमारे यार कैसे हो गया बताओ, ये ससुराल कपड़ा फाड़ू निकल गया। हाँ, हम तो इसके बारे में सोचे ही नहीं थे, हम तो वहां लंबा लंबा छोड़ करके आए कि जन्नती बेटे ऐसे होते हैं, जन्नती बेटे ऐसे होते हैं। वो उधर कपड़ा फाड़ रहा है। अच्छा, कपड़ा फाड़ से याद आया यार कि एक मेरी दीदी ने कॉमेंट किया हुआ था कि एक बात बताइए कि ये ससुरा निकाला हुआ कपड़ा फाड़ता था या पहना हुआ कपड़ा फाड़ता था। भाई इतनी हंसी आई हमको। अब जब ऐसा नालायक पूत है तो कुछ कर सकता है भाई, कोनो भरोसा नहीं है उसका क्या करता था। लेकिन ये वाला स्टेटमेंट कि पहना हुआ कपड़ा फाड़ता था या टंगा हुआ कपड़ा फाड़ता था, ये तो यही बता पाएगा या तो चुम्मेश्वरी बता पाएंगे। अच्छा, उसके बाद दिखाते हैं ना कि इस पूरे गमगीन माहौल में इनके पूरे कुनबे के लोग आकर के अपना अपना तशरीफ लेकर के इनके घर में पधारे हैं, और वो लोग वही शाम का इफ्तार वगैरह करने वाले हैं। सारे लोग साथ में मिलजुल करके करते हैं। वो बात अलग है कि किसी और कोई और इनवाइट करता है तो उसके यहाँ इनको प्राइवेट रूम चाहिए होता है, कि सेलिब्रिटी टाइप का है ना भाई, हाइजीन भी मेंटेन करना होता है। इन लोगों से ज्यादा अनहाइजीनिक कोनो है ये नहीं है, लेकिन फिर भी इनको हाइजीन मेंटेन करना होता है। और ठीक है, सेलिब्रिटी वाली फील आती है अगर अलग से कमरा मिल जाए, जिससे सेलिब्रिटी अगर बड़ा बड़ा हुआ तो उसकी वैनिटी अलग होती है, सब कुछ अलग होता है। तो ऐसे ही इनको स्पेशल फील आता है। तो आप ससुरा सामने से कोनो नहीं कर रहा है तो हम अपने आप से ही अपने आप को फील करा ले कि नहीं भाई, हम सेलिब्रिटी हैं, हमको सब कुछ अलग अलग चाहिए। चलो, सारे के सारे लोग वहां पे जमा। एक चीज मुझे अभी तक खल रही है, ये जो मोटी छोटी मतलब कुल मिला जुला करके इनकी बहन जो तंदूर है, हाँ, वो जब भी नमाज वगैरह अदा करती है, कोनो इबादत वगैरह करती है, कुछ भी पढ़ने लिखने वाला काम ऐसे होता है, तो चौकी पे चढ़ के ऊपर बैठी होती है, जैसे लगता है कि नहीं मैं उड़ने लगी, पैर मेरे जमी पे नहीं, वो वाला हिसाब किताब उसका रहता है। हाँ, पैर टिका करके वहां बैठी रहती है सोफा पे। सब कुछ भगवान से जहां जुड़ना हो, जहां हुरना है, जहां पेट पूजा करना, वहां उसका जमीन पे तशरीफ एकदम बराबर फिट आ जाता है। हमको लगता है कि उतना टाइल्स भी काट करके इन लोगों ने रखा होगा कि देखो इसी वाले निशान में तुम इतने में आओगी, इतने में तुम्हारा चबूतरा पूरा फिट बैठेगा, तुमको इसी में बैठना है। हाँ, यहाँ तुम बैठ जाती हो, एकदम बाकायदा बैठ जाती हो, और वहां तुमको नमाज अदा करने के लिए तुम्हारे पास 900 बहाने होते हैं कि हमारे यार नहीं बैठ पाती हूँ, मैं जमीन पे नहीं बैठ पाती, पिंडी की तरह वहीं पर लटकी हुई है। हाँ, ऐसा लग रहा है कोई उठा करके वहां रखा हुआ, फिर उठा करके वहां से वहां रख देगा, सारा कुछ चीज होता है। लेकिन जब इबादत वाली बात आती है तो इनको सोफा चाहिए होता है, क्योंकि ये जमीन पे नहीं बैठ पाती उस समय। सोचिए कितने दोगले प्रवृत्ति के ये सारे के सारे लोग हैं। खैर, उसके बाद दिखाते हैं कि ये लोग हॉस्पिटल वगैरह के लिए लेकर के जा रहे हैं मैडम को। ये लोग क्या है यार, वही बिलौटवा लेकर के जा रहे हैं, और कौन जाएगा? अच्छा, ये भी आश्चर्य लगता है। हाँ, परिवार का और कौनो सदस्य नहीं गया हॉस्पिटल में, कोई नहीं, एक सिंगल पर्सन, इंक्लूडिंग ना तो चुम्मेश्वरी गई है, चलो इनकी जो मतारी है दुग्गल मैडम की, वो तो भैया बेटवा संभालने में वो बिजी रही होंगी, समझ में आता है। वो खुद भी हॉस्पिटलाइज थी, अभी ये लोग नहीं पहुंचे, अलग बात है। तो का बदला बदला वाला कार्यक्रम चल रहा है का कि हम एडमिट थे, तुम नहीं आए तो तुम एडमिट रहोगे, हम नहीं आएंगे, छोड़ो हटाओ जाने दो, तुम लोग यार एकदम से अजीब किस्म का, है ना। कोई नहीं गया, ना तंदूर गई, ना उसका पति गया वो गुटकुआ ससुरा, ना चुम्मेश्वरी आंटी गई, ना तो इनके घर की वो छोटी वाली तंदूर गई, ना तो उसका, मतलब कोई नहीं मतलब कोई नहीं दिखा, कोई नहीं गया रहा। एक चीज, जब ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकलने वाले होते हैं घर में, तो जैसा स्क्रिप्ट के तहत बताया गया था, जैसा वो वाली बिल्डिंग वाली दीदी ने बताया कि ऐसा है कि जब निकलेंगे तो पहले मिलेंगे, रू बेबी से थोड़ी बहुत गुफ्तगू होगी, उसके बाद सबको प्यार मोहब्बत ये सारी चीजें करते हुए ये लोग निकलेंगे। इब्बू अंकल वहीं पे विचरण कर रहे हैं। हाँ, पूरा इधर से उधर परेड मार रहा है, ऐसा लगता है कि वो भर्ती देखने वाले हैं अगले साल, मिलिट्री वगैरह का। पूरा इधर से उधर डाफ रहे हैं, पूरा डाफ रहे हैं।
अरे यार बेटवा पतो निकल रही है, उनको कौन फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई हाल चाल नहीं पूछ रहा है कि हाँ यार कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे नहीं कर रखा। एकदम क्ल्यूलेस, मतलब क्ल्यूलेस, उनको खत्म एकदम ऊपर वाला खाली, हमको कुछ पता नहीं है ससुरे तुम लोग कुछ कर। अच्छा होगा भी ना, उनको स्क्रिप्ट नहीं मिली होगी। इन लोगों ने सोचा होगा आलसी तो ये है कि क्या इतना मेहनत करें, उनको आधा घंटा बैठा करके हर एक चीज बारीकी से समझानी पड़ेगी, स्क्रिप्ट में डायलॉग क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है। और इब्बू अंकल उधर सोच रहे होंगे ससुरे इतना बड़ा बड़ा कांड ही लोग कर दे रहे हैं, हमको स्क्रिप्ट में समझ नहीं कर रहा है, हमको बताया ही नहीं जा रहा कि हमारा घर में क्या हो रहा है, हमारा फरिश्ता बहू का कर रही है, का नहीं हो रहा है, हमारा बिलौटा जमान जनाब वो कपड़ा फाड़ू इंसान वो का कर रहा है, कौन कौन से गुल खिलाया जा रहा है। बाद में ससुरे सफाई के लिए वीडियो लेकर के चले आएंगे तो हमको खाली 2 वर्ड से काम चलाना पड़ता है, अच्छा है, हमको कुछ घंटा पता ही नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, यह ना करेंगे। इतने भी क्ल्यूलेस नहीं थे भाई कि उनको ये ना बताया जाए कि तुम्हारी बहू बीमार है भाई उनको लेकर। अगर इतने क्ल्यूलेस ये होते तो आप खुद सोचिए कि मैडम के बर्थडे के लिए 5-5 दिन से वो तैयारी कर रहे थे भाई, वो कहा जा रहा था कि 5 डे टू गो, 4 डे टू गो, 3 डे टू गो, ऐसे ऐसे सेलिब्रेट कर रहा, मस्त एकदम चैट जीपीटी से निकाल निकाल करके शायरियां लिख करके बता रहा था अपने बहू को कि हाँ हमारी फरिश्ता बहू के लिए हमने ये शायरी वगैरह लिख, सब कुछ चल रहा था। तो ई वाले मोमेंट वहां पे वो कैसे क्लूलेस हो गए। इतनी बड़ी चीज होती है और हमको बोला जाता है कि तुम लोग सेंसिटिव नहीं हो। हम लोग खुद इनके खानदान के ससुर कौन नहीं सेंसिटिव है, हम लोग कहां से सेंसिटिव हो जाएंगे भाई। हमारे अंदर नहीं है ये सारी चीजें, हमारे अंदर का संवेदना इन लोगों के लिए मर चुका है, खत्म हो गया बहुत पहले ही। हम लोगों ने उसका पुड़िया बना करके कहीं रख दिया, बाद में उठाएंगे जब कभी ऐसा मौका आएगा। इनके खुद के खानदान वालों को कोनो फर्क नहीं पड़ रहा है, सब एकदम ब्लॉग पे ब्लॉग, सबके प्रॉपर ब्लॉग आ रहे हैं भाई, सबके प्रॉपर ब्लॉग आ रहे हैं और हर एक छोटी बड़ी चीज को दिखाया जा रहा है ब्लॉग में, जिसे हम और आप शायद सोच भी नहीं सकता कि हमारे यार ये चीजें दिखानी चाहिए। इस वाले माहौल के लिए ये फिट बैठेगा कि नहीं, नहीं कुछ नहीं भाई, डॉलर आना चाहिए, पैसे आने चाहिए, बाकी सारी चीजें गई तिल लेने, उनसे उससे कोई मतलब नहीं है। अब इब्बो अंकल की मैं बात कर रहा हूं तो यार इनको देख करके तो अजीब लगती है, इनकी हरकतें अजीब लग रही है कि बेटवा पतोह से कुछ पूछे नहीं। मतलब एक तरह से अगर आप लोग सोचिए तो जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है कि घरे में क्या हो रहा है, तो कैसे पता होगा। ये 3-4 लोग मिलकर के स्क्रिप्ट लिखते हैं, बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं, सबको डायलॉग के लिए 1-1, 2-2 लाइन दे दी जाती है कि लो तुमको ये फेंकना है, तुमको ये फेंकना है, तुमको ये फेंकना है। उसके बाद हॉस्पिटल का बताते हैं कि भैया देखो ये वाला कमरा नहीं मिल पाया जो हमको पिछली बार मिला हुआ था। भूतनी के तुम लोग हनीमून पे गए हो का, मतलब क्या करने गए हो वहां जो तुमको कमरा चाहिए कर, जाकर के बीएचयू में एक बार चक्कर लगा लो, या केम हॉस्पिटल तुम्हारे आया वहां चक्कर लगा लो। बोरिया बिछा बिछा करके बहरे सो करके अपना इंतजार करते रहते हैं, अपने पेशेंट के लिए गुहार की एक बार सुनने की कोशिश करते रहते हैं। तुमको वहां पे का लग्जरी चाहिए का हॉस्पिटल ही गए हो ना भाई, हाँ स्विट्जरलैंड गए हुए हो दूसरा बेबी रू का प्लानिंग करने के लिए, क्या करने गए हुए हो वहां पे, हनीमून चल रहा है तुम्हारा। गजब है यार, ये लोग वो वाला कमरा नहीं मिला क्योंकि उसमें ये था वो था। अच्छा उसके बाद बताता कि हमने वो जो मिला था वो भी चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि वहां पे ना सोफा सामने नहीं था, जो पेशेंट का बेड है उसके सामने सोफा नहीं था, वो बगल में था। तो जहां से ये इनकी मेहरारू साफ साफ दिखाई नहीं देती, अगर सोई रहती तो वो खुलचाली करती, ऐसा लग रहा है 3 महीने का बच्चा है, डायपर वगैरह छोड़ करके भाग जाएगा, बकैया खींचते हुए खिड़की के बाहर कूद जाएगा। इनको इनकी मेहरारू दिखनी बहुत जरूरी है, सामने से अगर देखेंगे नहीं। और मैडम भी आकर के लिपापोती करती है कि नींद नहीं आती इनको, अगर हमको देखते नहीं तो नींद। सो लेता है ससुरा तो देखता कैसे, हमको ये बताओ। जब नींदिया आ जाती है तब का देखता है कि देखते देखते सो गया, फिर सोते सोते देख लिया, का ऐसा का चलता रहता है। मतलब वो वाला इमेजिनेशन तुम्हारा चलता है कि अगर सामने देख लिया तो सपने में तुम ही रहोगी, नहीं तो राक्षस आ जाएगा, शैतान आ जाएगा, वो आकर के इनके उस पे कपारे पे बैठ के डमरू बजाने लगेगा, कुछ ऐसा कुछ होता है। क्या होता है भाई कि इनको मेहरारू देखना था, अच्छा उसको शिफ्ट कर लिया कि चलो यहाँ पे सोफा रहेगा। अब ये बता ही रहे हैं, उतने में मैडम आ गई बगल में। अब मैडम आकर के बैठी तो ये लिपापोती करना शुरू कि ये वही सोफा, ऐसा ही सोफा था, 12-14 दिन तक इन्होंने निकाल दिया उस पर बैठे बैठे, जितने दिन हम हॉस्पिटल में थे। तो भाई पेशेंट के साथ आदमी जाएगा तो निगरानी ही करेगा ना, वहां बैठ के देखभाल ही करने जाता है ना, कि वहां पे उस ससुरा कुंफू कराटा का प्रैक्टिस करने जाएगा। क्या करेगा वो, वहां जाएगा तो बैठेगा पेशेंट को ही देखने के लिए ना, उसी चक्कर में। और ब्लॉग तो इसका बराबर बन रहा था, है एकदम टकाटक ब्लॉग चल रहा था कि हर चीज के लिए ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग शूट करना, ब्लॉग क्या करता हो। अच्छा दुग्गल मैडम को देख करके ना बिल्कुल भी अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये बिछी पड़ी हुई है, पति है उनका, वो वहां पे उनकी केयर करने के लिए गया हुआ है, कोई और गया नहीं है, वही गया हुआ है। तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरा नहीं करेगा तो कौन को। बात तो तब बनती ना यार जब वो 9 से 5 की जॉब करता, छुट्टी उट्टी ले करके उसके महीने 2 महीने की सैलरी कटती, तब वहां पे बैठता और सारी कुछ। तुम ससुरा उसके लिए अपना माँ बाप को इतना गाली वगैरह दे रही और उनको छोड़ दिया, अपनी बहन से रिश्ता खत्म कर दिया, अपनी खुद की पैदा की हुई एक बिटिया छोड़ दी तुमने, अपना पुराना पूरा का पूरा रिश्ता, पूरा खानदान ही खत्म कर दिया, उसके लिए बिछी पड़ी थी।
वो ससुरा 2-4 दिन इस क्रिटिकल टाइम में, जब जो कि है नहीं, एकदम मौज में है, वहां भी खाना वाना मंगा करके ठूस रहा है, सारी कुछ चीजें उसी घर में उसी कमरे में हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सारी कुछ चीजें ये लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बैठ रहा है, ये देख करके इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, और हर चीज से इनकी यादें जुड़ी होती है। आपको पता ही है कि ये हुआ था यहाँ पे पहली बार, बेबी लेदर ने हमको ये बोला था, वो बोला था, ऐसे हुआ था, हमारी आंखों में आंसू आ गए। हर चीज से इनका कुछ ना कुछ रिलेटेबल चीज आकर के निकल जाता, हमारे आपके सामने कोई ऐसा बात रख देती है जिसपे हम और आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहां भी वही हो रहा है ना। ये बताते हैं कि 3 दिन लगने वाला है, नहीं आई थिंक 4 दिन लगने वाला है, शायद से 3 या 4 दिन लगने वाला है। ये सारी चीजें बार बार रिपीट मोड पे चल रही है। जब से इनका ब्लॉग शुरू हुआ है ना, तब से रिपीट मोड पे ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि देखो यार, तुम लोग अपना अपना दिमाग में बैठा लो, 3-4 दिन लगेगा, 3-4 दिन तक हम एकदम भरभरा करके जितना डॉलर हो जाएगा उतना छाप लेंगे। भूतनी के उसके बाद का क्या? 3 दिन 4 दिन तुम बीमारी दिखा करके अच्छे खासे ब्लॉग छाप लोगे, अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे, उसके बाद का क्या? फिर दुआओं वाला सिलसिला कहां से आएगा? कुछ और लिख रहे हो तो बताओ यार, पहले से हम लोग भी एकदम दुआ वाली किताब खोल करके बैठे। और तुम्हारी वो जो दासी खाला है, उनको नहीं अब समझ में आ रहा है कि नहीं यार, ये गुनाहों वाला किताब अब खोल देना चाहिए, इसमें बिलौटा का कपड़ा फाड़ू ससुरा का कुछ। अच्छा, कपड़वा फाड़ने वाली बतिया उसमें लिखी कि नहीं लिखी है? भाई गुनाहों की सौदागर तुम्हारी, उनसे पूछो ना कि उसमें लिखी कि नहीं लिखी, नहीं तो याद दिला उनको कि ये कपड़ा फाड़ने वाला बात, इसको गुनाह वाले दायरे में लिखना है वहां पे। हाँ, और बताओ हमको कि लिखी कि नहीं लिखी, हम याद दिला रहे हैं। उसके बाद ही बताता है कि ऐसा है यार कि प्रोसीजर वगैरह हो गया, जो कुछ भी 2.5 घंटा लगा। चलो उस पर हम लोग बाद में आते हैं। पहले ये कि ये बताते हैं कि ऐसा है ना कि खाने पीने का सामान वो इनकी बहनियां दे करके गई है, तंदुरवा दे करके सारा कुछ चीज गई हुई है, और वो भी फास्ट थी, लेकिन फिर भी इनके लिए उसने मेहनत वगैरह जो कुछ भी चीजें इन्होंने बताई कि चलो ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, एक बात बताओ भूतनी के, जब वहां तुम्हारे घरवा में तुम्हारी मेहरारू वहां हलवा बना रही थी, तब तुम अपने बहनिया को नहीं बोल पा रहे थे कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, कल उसको ले जाकर के उसका प्रोसीजर कराना, ऑपरेशन वगैरह होने वाला, तुम आकर के बना दो। है ये चीज, या तब तुमको नहीं याद आई, या फिर स्क्रिप्ट में नहीं था कि नहीं ऐसा नहीं करना? एक्चुअली अगर होगा भी ना, तो ये दुग्गल मैडम इतनी शार्प है दिमाग से कि ये सोची होंगी कि ऐसा कि सिंपैथी गेन करने का अच्छा मौका है। और दिया भी भाई, बाकी साथ बहुत सारे लोगों ने दिया भी सिंपैथी इनको कि देखो यार कितनी स्ट्रांग है, ये तो वहां हलवा बना रही है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो बुतनी का तुमको नहीं समझ में आ रहा कि ये सारी चीजें प्लांटेड है, सब कुछ चीजें पहले से ही रटी रटाई है कि यहाँ पे ये होने वाला है, वहां पे ये होने वाला है, वहां पे वो होने वाला है, वहां पे वो। नहीं तो 15 मेहरारू हैं गिन गिन करके इनके घरे में। चुमेश्वरी अकेले 3-4 के बराबर है, और तंदूर अकेले 3-4 के बराबर है। तो छोटी वाली तंदूर हमको लगता है इन सबकी माई निकल गई, वो तो 14-15 के बराबर है। उधर तुम्हारी गुनाहों की सौदागर अलग है, और पेनू आंटी अलग। इतनी सारी महिलाएं होने के बावजूद कोई उसकी हेल्प करने के लिए नहीं जा रहा किचन में कि नहीं भैया चलता है, हम हलवा हलवा बना देते हैं, कल तुम्हारा होने वाला है ऑपरेशन वगैरह। ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन नहीं होने वाला है, कल ये जाएंगे, कुछ चीज ऐसा दुकान से खरीद करके लेकर के आएंगी और उसे मोनेटाइज किया जाएगा। गजब चल रहा है भाई इनके यहाँ, अजीब किस्म का सारा कुछ चीज होता है ना। अब बता रहा हूं जो कि बटला ने वहां पे बोला कि हॉस्पिटल में कि देखो यार सब कुछ हो गया। एक तो ससुरा ये इतना कंफ्यूज है ना मिलीमीटर सेंटीमीटर में, हमको तो लगा कि अगले ही पल ही बोल देगा, और बोल भी दिया होगा, हमको लगता है वो कटवट कर दिया होगा कि मिलीमीटर सेंटीमीटर नहीं बोला होगा, सीधा बोल दिया होगा कि 1.3 मीटर का था। अब 1.3 मीटर का पेट में कहाँ आएगा, उसको तोपने के लिए फिर कितना आएगा, कहाँ आएगा? ससुरा इतना कंफ्यूज है कि कुछ बोल दे रहा है। अच्छा, स्क्रिप्ट के तहत चीजें फिर भी इसको रटी रटाई चीजें नहीं बोलने में आ रही है कि नहीं रटी रटाई है, हम बोल रहे, हम जान गए कि तुम कैसे एक्टर थे भैया, कैसी एक्टिंग तुम करते थे, इसीलिए तो तोपा ढाकी करने के लिए तुमको मैडम 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते हो, वो आकर के बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, हमारे माइंड चाइल्ड से कोनो गलती हो जाएगा तो लोग आकर के गरियाने लगेंगे, बाम्बू वगैरह लेकर के दौड़ा लेंगे, इसलिए हमको बगल में बैठना बहुत जरूरी है। तो ये बार बार देखता है उनकी तरफ की, हाँ तब वो बोलती है उधर से, है ना, यही सारी चीजें होती है। अब दिखाता है, ये कह रहा है कि हम कैमरा उधर नहीं कर सकते क्योंकि वो लेटी हुई हैं और उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा हुआ है, सारी कुछ चीजें लगी हुई है, तो हम कैमरे में आप लोगों को नहीं दिखा सकते। अच्छा, तो थोड़ा सा ध्यान दे लिया करो झूठ बोलने के पहले, तुम्हारे पीछे ना वो बेड का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है, हमको तो नहीं दिखी दुग्गल उस पर कहीं पे भी कि दुग्गल लेटी हुई है, उनको ऑक्सीजन वगैरह लगा। दुग्गलवा गई कहाँ भाई? थोड़ा खोजो वगैरह, ऐसा ना हो खिड़की से कूद करके भाग गई होगी कि तुम लोग ससुरा अपने ब्लॉग के चक्कर में, हमारा ब्लॉग बन नहीं रहा है, तुम अपने ब्लॉग के चक्कर में ले आकर के लेटा करके हमको 13 इंच का छुरा घुसा देते हो हमारे पेट में और निकलवा देते हो जो कुछ भी होता है, सारा शिष्ट नहीं मिलता तो हमारा अतड़ी उतड़ी निकलवा दोगे तुम लोग, किसी दिन हम रह नहीं करेंगे। यार जाकर के ढूंढो, तुम्हारी मेहरारू नहीं दिख रही है बेड पे, वहां पे एक आपको तकिया खाली दिख रहा है, पूरा तन्नी बन्नी वैसे लटका हुआ है, ऑक्सीजन मास्क वगैरह वो सारी चीजें, सलाइन वगैरह लटक रही है, दिख रहा है रिफ्लेक्शन में साफ साफ कि दुग्गल मैडम वहां पे नहीं है। तो गई कहाँ जिनको तुम दिखा नहीं सकते? या फिर बस ऐसे ही उनको भेज दिया कि जाओ यार घरे, आज रात भर आराम कर लेना, कल सुबह आकर के नाटक को कंटिन्यू करना है, ऐसा कुछ चल रहा है का? थोड़ा ध्यान दिया करो भाई इन सब चीजों पे। अच्छा, एक तो नहीं समझ में आता यार, सोशल मीडिया साइट खोलो, जैसे इंस्टाग्राम आप खोल रहे हैं ना, तो आजकल इनके पीआर वाले इतना बहुराए पड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि होली का नशा अभी से करके बैठे हुए हैं, अभी से उन पे शुरू चढ़ा हुआ है अलग किस्म का, और वो लोग एकदम धतूरा उतूरा पी करके मस्त है, अभी से चल रहा है वो सारी चीजें।
हमने कम्युनिटी में इसका देखा, इसने कम्युनिटी बटलवा ने डाला हुआ था कि ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। हमने कम्युनिटी देखा, हमने सोचा चलो यार सेंसिटिव चीज है, ऐसा है, हो गया ऑपरेशन वगैरह। अब ये ससुरा कुछ तो ऐसा नहीं आएगा जो आकर के बकलोली करे और हमको फिर से माथा पच्ची करके इसको गरियाने का मन करे, ऐसा कुछ नहीं आएगा। डाल दिया एक कम्युनिटी, हो गया तो हो गया, है ना। उधर कम्युनिटी पड़ा, इसके बउराए हुए जितने पीआर वाले, जितने लोगों को पैसा इसने और स्क्रिप्ट दिया होगा कि देखो यार ऐसे ऐसे चल रहा है, इतना इतना पैसा देने वाले, सब ने ससुरा उड़ता हुआ तीर ले लिया अपने अपने में। हाँ, सब लेकर के पूरा एकदम भौकाल मचा दिया कि हाँ ऑपरेशन हो गया, बहुत ही क्रिटिकल था, हाई था, हाउ था, मार एकदम अंबार लगा दिया। खाली व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो उसके बाद भी हमको लगा कि इनके जो पीआर वाले हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, उसका पैसा वगैरह लेते हैं ना, लेकिन बटलवा ठीक है, अभी तक ठीक था। इस ससुरा संजय को खुद ब्लॉग लेकर के चला आया, ये खुद बता रहा है कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसे हुआ, वैसे। तो पीआरवा वाला हमको काहे खुदाया थे भाई, या हमको खाली तुम बना रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। उधर तुम्हारे पीआर वाले अलग बहुराए हुए पड़े, चारों ओर छीछा लेदर करके मचे हुए हैं, कभी कम्युनिटी में घुस जाते हैं, कभी ससुरे पॉडकास्ट के बीच में घुस जाते हैं, कभी कमेंट करने आ जाते हैं कि इनसेंसिटिव हो गए हो, इतने गंभीर मुद्दे पे तुम लोग मजाक बना रहे हो। इसे पूरा का पूरा मजाक तुमने बना करके रखा है यार। और अब तो बिल्कुल मत आना, कौनो भी पीआर वाले इनके अगर ये वीडियो देखने के बाद आए और कूदे ना, तो कसम से बता रहा हूं इतना जलेबी की तरह लपेट लपेट के गरियाऊंगा ना, समझ में तो तुमको बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन कानों को सुनने में बड़ा मजा आएगा। और बवासीर वगैरह हो गया सो अलग, बिल्कुल मत आना भाई, तुमको एकदम से सख्त हिदायत दे रहे हैं जितने भी इनके पीआर हैं और जितने भी इनके चाटुकार हैं, बिल्कुल भी मत आना इस पॉडकास्ट में। दिमाग एकदम से एकदम गंभीर में है, ठीक। इसका लगा था इसके पीआर वाले लोग रहे हैं, सारा कुछ चीज एकदम मोनेटाइज किया जा रहा, चारों तरफ अपरा तपरी मची है। कौन ससुरे जाकर के उसके ब्लॉग के नीचे कभी भी एक को बार नहीं लिखा है किसी ने भी कि यार ब्लॉग वगैरह बंद करो, थोड़ा सा ध्यान दो, ऐसी क्रिटिकल इलनेस चल रही है तुम्हारे घर में, पूरा गमगीन माहौल। कौन ससुरा जाकर के वहां पे नहीं बोला। और ये सारे झोपड़ी के मालिक आ जाता है अपने ब्लॉग, अपने पॉडकास्ट में, यहाँ पे कूद करके इनको ज्ञान देना होता है कि तुम लोग मुद्दा बना रहे हो, तुम लोग मजाक बना रहे हो। अब मजाक पूरी उनकी जिंदगी बनी पड़ी है, जाकर के समेटो, ठीक है। जिस हिसाब से खुलासे हो रहे हैं रोज के रोज ना, तुम लोगों की सैलरी बंद हो जाएगी। काम ढंग से करो ससुरे, काम ढंग से करो। उन लोगों के इमेज को व्हाइट वॉश करने में जितना तुमको कच्चा बनियान भिगवाना है सब भिगवा लो, लेकिन उनके इमेज को व्हाइट वॉश करो। नहीं तो जन्म बाबू जब अपने मतारी का कपड़ा फाड़ देता, तुम्हारा का फाड़ देगा भाई। तुम सोच करके देखो कि का फट सकता है तुम्हारा, तो थोड़ा उस पर ध्यान दो, उस पर फोकस करो। ये ना कि किसी ये रोस्टर या फिर रिएक्शन चैनल वाले के कम्युनिटी में या फिर पोस्ट में या फिर जहां भी तुमको उचित जगह जरा सा शुरुआत दिखता है तुम घुस जाते हो ना, उधर जाकर के ये ज्ञान बांटने से बढ़िया जाकर के अपना काम करो, इमेज को व्हाइट वॉश करने का काम जो तुमको मिला हुआ है। और रही बात बिलौटवा की, तो उससे ही कहना चाहूंगा कि भाई देखो यार तुम्हारा तो अजीब चल रहा है। तुमको कौन सी इतनी चुल्ल मची थी, कौन सी रहमानी काट रही थी तुमको ससुरे, जो उसी दिन सेम डे में तुमको ब्लॉग लाना जरूरी था। इसके पहले तो तुम लोग दुआ खेल रहे थे, हम लोग ससुरा कापी किताब खोल कर, हम तो नहीं बैठे थे भाई, जो बैठा होगा वो बैठा होगा। और बैठे होंगे तुम्हारे पीआर वाले जो तुम्हारे प्यार में पगलाए होते, पता नहीं तुमको उतारा हुआ चश्मा तुम्हारा लेकर के कौन सा हुआ अजय देवगन बन के पूरे मोहल्ले में टहलते रहता है, आज जना बुआ का चश्मा मिल गया, है ना। यहाँ दुआओं का तुमने जो पूरा का पूरा पथन्ना फैलाया हुआ था, लोगों को दुआओं में उधर लगा करके कि सारे लोग दुआ करो। इधर ससुरे तुम डॉलर छाप रहे हो, तुम पूरा का पूरा ब्लॉग बना रहे हो। चलो एक दो दिन तुमसे नहीं रहा गया कि एक दो दिन बाद हम ब्लॉग डाल देते, ना ताजा खबर है, क्योंकि इसने देखा था ना कि यहाँ इसने बीमारी का पूरा एकदम हवा बनाया कि चलो यार बीमारी आ गई, बीमारी आ गई, बीमारी नहीं आई ससुरा, ऐसा लग रहा है जनाब को पोता बीमारी आई, बीमारी आई, बीमारी आई, लेकिन कतौ से भी खुलासा नहीं रुका, खुलासा हो ही रहा, लगातार होते चला जा रहा। तो इसको लगा कि हाँ इसी बतिया से थोड़ी बहुत चीजें को दबा सकते हैं, थोड़ा बहुत छोड़ छाड़ करके, और बाकी हमारे पीआर टीम वाले हैं वो लोग संभाल लेंगे। वो ससुरे अपने अपने में लगे हुए पड़े हैं, वो का संभाल लेंगे तुमको, उनका तो खुद लगा पड़ा है। वो लोग बेचारे कहीं इधर उधर जाने से डरते हैं। आजकल तो मुंह चदरा मुंह में ऐसे मुंह पे डाल करके फिर निकलते हैं बारे के इंसानों की कौन जान जाए। जनबुआ का पीआर है और वहीं ले करके लौकी नेनुआ दौड़ा लेके चलो भागो यहाँ से, कहाँ से चले आया तुम, है ना। इसको इतनी चिल मची थी, इसको ये भी लग रहा होगा ना कि ऐसा ना हो यार कि हम थोड़ा बहुत देर कर दे, उधर तंदुरवा तो छापे रहिए उसका ब्लॉग। अच्छा इन लोगों का आपस में कंपटीशन है, सारे लोग आपस में जूझ मर रहे हैं, कट मर जाएंगे साले, लेकिन कभी भी सुधरने वाले में से नहीं है ये लोग। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। जैसा भी लगा हो अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।